अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की दस्तखत के बाद लाहौर, पेशावर, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 24 जजेस की तैनाती, मुस्तकली और मुद्दत मुलाजमत में तोसी का अमल मुकम्मल हुआ। इन जजेस की हलफ बर्दारी की तकरीब से ये तासुर कायम हो गया कि हुकूमत अफाम व तफहीम के साथ आईनी मसला हल करने में कामयाब रही। ताहम हुकूमतों को पुरसकून इक़्तिदार के लिए आईनी इस्तेहकाम से ज़्यादा सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है। दुनिया के कामयाब ममालिक की तारीख उठाकर देख लीजिए। सरमायाकारी, सनती तरक्की और रोजगार और माशी मनसूबाबंदी उस वक्त फलती फूलती है जब सियासी निज़ाम में तसलसल और इस्तेहकाम मौजूद हो। सरमायाकार को ये यकीन होना चाहिए कि आज की पॉलिसी कल भी बरकरार रहेगी, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता है कि हुकूमत वक्त एहतजाज को मुल्क दुश्मनी और कौमी सलामती के लिए खतरे के साथ तशबीह देना शुरू कर देती है, जबकि अपोजिशन उसी एहतजाज को तमाम मुल्की मसाइल से राह निजात बता रही होती है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब ने PTI के मुमकिन एहतजाज पर कहा कि PTI अपने तर्ज सियासत पर गौर करे। एक तरफ हमारे जवान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ स्ट्रीट्स को गरमाया जा रहा है। सवाल ये है कि इस अदम इस्तेहकाम का फायदा पाकिस्तान को होगा या हमारे दुश्मन मुल्क को। इस वक्त PTI को अपने तर्ज सियासत पे गौर करना चाहिए। जहाँ एक तरफ हम दहशतगर्दी से निपट रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, अफसर शहीद हो रहे हैं, कि वो ये देखें कि इस वक्त स्ट्रीट्स को गर्म करने का फायदा कौन उठाएगा। क्या पाकिस्तान उसका फायदा उठाएगा या हमारा वो दुश्मन मुल्क। गिराओ जलाओ की सियासत जो है वो तकरीब की है और मुल्क के दुश्मनों को फायदा पहुंचाने वाली है। पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा अलमिया ये नहीं कि सियासी जमातें एक दूसरे से इख्तलाफ करती हैं, बल्कि ये है कि हर जमात इक़्तिदार में आकर अपने ही माजी से इख्तलाफ करने लगती है। आज वफाकी वज़रा की जानिब से तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक को इंतशार और सियासी दहशतगर्दी करार दिया जा रहा है। लेकिन जब 2022 में माशी अशारिया आज के मुकाबले में कहीं बेहतर थे, शरह नमू तकरीबन 6%, महंगाई की शरह 11% से थोड़ी ज़्यादा और पेट्रोल 150 रुपये फी लीटर में दस्तयाब था, तो यही आज के हुक्मरान और उस वक्त की अपोजिशन मुल्क को तबाही के दहाने पर करार देकर हुकूमत के खिलाफ महंगाई मुकाम मार्च कर रही थी। जब एहतजाज जमहूरी हक था, सड़कों पर निकलना अवामी जद्दोजहद थी और हुकूमत पर दबाव डालना अपोजिशन की जिम्मेदारी कहलाती थी। आज मैं ऐलान करता हूँ कि आज हम 14 अगस्त को यौम आजादी के तौर पर नहीं मना सकते, हम इसको जद्दोजहद आजादी के दिन के तौर पर मनाएंगे। ऐसी हुकूमत जो कि इस मुल्क के अंदर आज भारी बोझ बन चुकी है। पूरा पाकिस्तान बच्चा बच्चा इस बात की गवाही दे रहा है कि ये 74 साल की बदतरीन हुकूमत आई है जिसने अवाम का सांस जीना छीन लिया है। पाकिस्तान को लंगर खाना मईशत बनाने के अंदर आज वो पाकिस्तान जिसको दुनिया इमर्जिंग इकोनॉमी समझती थी, उसको लंगर खाना मईशत में तब्दील कर दिया है। आज तालिब इल्मों से वजीफे छीन लिए गए, रोजगार खत्म हो गया, कारोबार खत्म हो गया, मजदूर बेरोजगार हो गया, रोटी 2 रुपए से 15 रुपए तक जा पहुंची। 1.25 साल में 22 करोड़ आवाम की चीजें निकल गई हैं। बस्तियों को किसने दिवालिया कर दिया था? नौजवानों से लैपटॉप लेकर किसने उन्हें कट्टे और कटियों पे लगा दिया था? हमने तो नौजवानों को लैपटॉप देने शुरू किए थे। ये कहते हम नौजवानों को मुर्गी और अंडे देंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सेहत से मुताल्लिक़ खबरें जितनी तेज़ी से सामने आ रही हैं, उतनी ही तेज़ी से PTI के अंदर मौजूद इख्तलाफात भी नुमायां होते जा रहे हैं। बज़ाहिर ये मामला एक कैदी की तिब्बी हालत का है, लेकिन हकीकत में ये PTI के अंदर इख्तियार और फैसला साजी की जंग बना हुआ है। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब की सेहत से मुताल्लिक़ हर नई खबर मुनासिब तिब्बी सहूलियात का बायस बनने के बजाय सियासी मार्के में तब्दील हो जाती है। मुलाकात के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब की सियासी गुफ्तगू ना करने की गारंटी के बाद इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने भी ये यकीन दहानी करवाई है कि इमरान खान साहब से घर की बातें करते हैं, सियासी नहीं तो सियासी बयान कैसा। हमारे भाई का मैसेज है, उसका क्या ताल्लुक है सियासत से? देखिए, हम घरेलू बातें करते हैं, सिर्फ घर की हम घरेलू बातें करते हैं, फैमिली है। वो जब सियासी जाएंगे वो सियासी। अच्छा, ये वो
उधर आज पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट और वकला ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब तक रसाई और उनके मुकदमात की जल्द अज जल्द सुनवाई के मुतालबात सामने रखे। एहतजाज के दौरान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब और मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब से मुलाकात की, जिसके बाद राजा साहब ने इस यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर करने का ऐलान किया कि इमरान खान साहब से मुतालिक उनके इलाज से मुतालिक तमाम मुकदमात आइंदा हफ्ते समात के लिए मुकर्रर कर दिए जाएंगे। तमाम बात सुनने के बाद रजिस्ट्रार साहब ने हमें ये बताया, यकीन कराया है कि अगले हफ्ते 5 पिटिशनें जो खान साहब से मुलाकात के हवाले से दायर शुदा हैं वो लगा दी जाएंगी और इस हवाले से लिस्ट जो है वो परसों या उससे अगले दिन जारी कर दी जाएगी। तो उनकी इस अश्योरेंस पर, इस यकीन दहानी पर हम इस एहतजाज को मौखर करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब के 20 लाख नौजवान इस्लामाबाद लाने के दावे और जुमरात तक इमरान खान साहब से मुलाकात ना होने की सूरत में धमकी पर वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से जुमरात तक मुलाकात नहीं होगी। लोगों का बंदोबस्त करे और 20 लाख बंदों को इस्लामाबाद लाने की कोशिश करे। अगर ये इस कॉल में नाकाम होते हैं तो फिर इनको 1 साल तक इसी तनख्वाह पर काम करना पड़े। मुलाकात तो मेरा ख्याल है कि जुमेरात तक नहीं होगी, तो वो अब बंदों का बंदोबस्त करें। वो चलो 20 लाख वो कह रहे हैं, कोई 10-20 हजार कम भी हुए तो गुजारा हो जाएगा। कोशिश करें वो 20 लाख बंदा इस्लामाबाद लाने की। और अब जब इस काल को नहीं पूरा कर सकेंगे, नाकाम होंगे, तो फिर दोबारा 1 साल इसी तनख्वाह पे गुजारा करना पड़ेगा। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज में शिरकत की, जहां उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को जवाब देते हुए कहा कि जो हालात मैं देख रहा हूँ 20 लाख से जायद लोग होंगे, आप अपना बंदोबस्त कर लें। तो राना सनाउल्लाह की इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज है कि 2 मिलियन से जो हालात मैं देख रहा हूँ तो वो ज्यादा ही होंगे, आप अपना बंदोबस्त करें इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अली मोहम्मद खान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आज की इस मुलाकात, चूँकि आप भी उसमें मौजूद थे सलमान अकरम राजा साहब के हमरा और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की इस यकीन दहानी पर कि अगले हफ्ते इमरान खान साहब की जो सेहत से मुतालिक, उनके इलाज से मुतालिक और उन तक रसाई के हवाले से जो मुकदमात हैं उनको समात के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अब ये ज़रूर बताइए अली मोहम्मद साहब कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की इस यकीन दहानी पर आप लोगों को कितना यकीन है, और फिर तो आज का जो एहतजाज किया गया, आपके ख्याल में इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसे कामयाब कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक अच्छी गैदरिंग थी और पार्लियामेंटेरियंस भी थे और वकला भी थे, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज था। और फिर जब रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात हुई, राजा साहब की और मेरी, तो रजिस्ट्रार साहब ने यकीन दहानी कराई कि अगले हफ्ते खान साहब के जो 5 केसेस हैं, जिसमें एक सलमान राजा साहब का ख़ुद की पिटिशन है, दूसरी डॉक्टर उज़मा साहिबा खान साहब की जो सिस्टर हैं, और 3 पिटिशन्स और, तो ये कुल मिला के 5 पिटिशन्स हो गई। इसको नेक्स्ट वीक उन्होंने कहा है कि वो लगाएंगे, और हमने इस्तदा ये भी की कि अगर चीफ साहब ही के, चीफ जस्टिस साहब की अदालत में ही लग जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि सबसे ज़ाहिर है बड़ी सीट उन्हीं की है। तो देखते हैं कि तवक्को तो है, आपने कहा कि यकीन दहानी, क्या हमें यकीन है या नहीं। और आपने तो चूंकि ये भी कहा कि असल इम्तिहान इमरान खान साहब का नहीं है, आज आप जब गुफ्तगू कर रहे थे आपने कहा मैंने कहा है, मैं अपनी बात पे स्टैंड करता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो घर का बंदा होता है उसको अपने घर की ज़्यादा फिक्र होती है। तो मैं दोनों घरों से हूँ, मैं सियासी घर से भी हूँ, और मैं जो वकालत वाला घर है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये मेरी सुप्रीम कोर्ट है। मुझे बतौर वकील दुख होता है जब मेरी हाई कोर्ट मेरी सुप्रीम कोर्ट की सुबकी हो, जब उसके ऑर्डर्स को हवा में उड़ा दिया जाए, जब वो शख्स जिसके चीफ ने सलूट करना होता है, आईजी किसी भी फोर्स का हो, पख्तूनख्वा हो, पंजाब का हो, किसी का हो, आईजी हो, कोई डीआईजी हो, कोई आर्मी चीफ हो, जो भी हो, उसने आके चीफ जस्टिस को सलूट करना होता है। और चीफ जस्टिस के ऑर्डर को कोई एसएचओ लेवल का बंदा हवा में उड़ा दे, तो इससे सुबकी किसकी होती है? सुबकी काले कोट की होती है। अच्छा, काले कोट पहनने वाले लोग बदलते रहते हैं, लेकिन कोट वही है। तो इस कोट की इज्जत का तकाजा ये है कि काला कोट पहन के जब आप उस कोट में बैठें तो फिर ये यकीन कर लें कि आपसे अल्लाह सवाल पूछेगा। और मुझे कहने दीजिए, शायद कभी ज़िंदगी में ये मौका फिर ना मिले
कि मुझे बड़े आला पाए के उस्ताद मिले वकालत में। एक हमारे मर्दान से थे, अब्दुल्ला जान सानी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बड़े पाए के दीवानी के वकील थे, सिविल लॉ के। उन्होंने मुझे बड़ी एक अजीब बात बताई। ये तमाम जज साहिबान जो मुझे सुन रहे हैं, हम एक ही पेशे से हमारा ताल्लुक़ है, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे आज से 15-16 साल पहले ये बात की कि अगर आप अपने मुल्क के सदर से भी मिले ना जाके, सदर पाकिस्तान जो सबसे बड़ी सीट है, तो उनके अल्फाज ये थे सानी साहब के कि आपके और सदर के बीच में ज़मीन एक होती है, आप एक ही पेडिस्टल पे, एक ही लेवल पे खड़े हैं। लेकिन जब किसी जज के सामने जाते हैं, चाहे वो एक सबसे छोटी जो अदालत होती है सिविल जज की, वहाँ भी जब आप जाते हैं, हालांकि छोटी बड़ी कोई नहीं होती, सिर्फ जुरिस्डिक्शन का फ़र्क है, अदालत सारी एक है। तो जब आप सिविल जज के भी सामने जाके खड़े होते हैं तो वो आपसे एक स्टेप ऊपर बैठा होता है। जब अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो इज़्ज़त का तकाजा ये है कि आप सबको फिर एक आंख से देखें। इसलिए मैंने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने मोहतरम जज साहिबान को ये बात याद दिलाई कि अल्लाह कहता है कुरान में कि इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, आप अदल कीजिए, गुमान ये है कि ये तक़वा के नज़दीक तरीन होगा इंशाल्लाह। और अली मोहम्मद साहब, आज चूंकि आपने साबका चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी आपने अपनी गुफ्तगू में याद किया था, तो एक वक्त में तो फाइनल आर्बिटर सुप्रीम कोर्ट के मास्टर ऑफ द रोस्टर तो वो भी थे। देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े लोग आए। मैं उस वक्त मेरी वकालत की पढ़ाई चल रही थी, मेरी वकालत दोनों जगह से थी, दिल का जोर ज़्यादा था तो पाकिस्तान और लंदन दोनों से मैं करता था। तो उन दिनों की बात है, वो मुशर्रफ साहब का ज़माना था और फिर उसके बाद वो जुडिशल लॉयर्स मूवमेंट चली और सारा कुछ हुआ। उसमें राणा भगवान दास, अगर आपको नाम याद हो, तो वो आदमी खड़ा हो गया। हालांकि हमारे हम मज़हब बहुत से लेट गए। तो यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, इसलिए मैंने बात की कि कॉर्नेलियस साहब का भी एक फ़िलासफ़ी है, तो कादी साहब की भी एक फ़िलासफ़ी है। तो फैसला हमें करना चाहिए कि हम किस फ़िलासफ़ी पर जाना चाहते हैं। मैं तो चाहूँगा ज़ाती बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा बेटा पढ़ रहा है वकालत, तो उसको तो मैं ये कहूँगा कि आप कॉर्नेलियस साहब के नक्श कदम पे चलिए, उनको लोग अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। सो वली साहब, ये मतलब ये भी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप लोगों को ये याद दिलाना पड़ रहा है इदारों को कि वो ऐसा प्रेसिडेंट सेट करें कि फिर आगे उनको याद किस तरह से किया जाए। आज आप अपनी पार्टी के जो MNA, सेनेटर्स, MPAs, टिकट होल्डर्स, जो आपके वोटर्स, सपोर्टर्स हैं, आप उनको भी कह रहे थे कि मुखातिब करके कि ये बात असेंबलियों की नहीं है, बात सियासत की नहीं है, बात इमरान खान साहब की भी नहीं है, बात पाकिस्तान की है। सर, ये आपको क्यों लग रहा है अली साहब कि ये रिमाइंड करना पड़ रहा है आपके पार्टी के लोगों को, दिदारान को, इस पर एम्फेसिस डालने की ज़रूरत महसूस हो रही है? क्या आपको लग रहा है कि ये डिविएट कर गए हैं आप लोगों का जो कॉज है उससे? थोड़े को बहुता जानिएगा, बस मैं ये कहूँगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है। जब घर का बड़ा घर में ना हो तो घर वालों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। इमरान खान साहब जब बाहर थे 2023 तक हमें वो खुद लीड करते रहे, और इंशाल्लाह मेरे एक दोस्त हैं शेख साहब, वो कहते हैं जब एक बात पे 3 बार इंशाल्लाह पढ़ लें तो अल्लाह उसको पूरा करता ही करता है। तो इंशाल्लाह खान साहब, मैंने 4थी बार पढ़ी है कि खान साहब इंशाल्लाह 5वीं बार पढ़ी है कि आएंगे और हमें लीड करेंगे। लेकिन जब तक इमरान खान बाहर थे, मैं तो 2011 से इस जमात में हूँ एक्टिवली, अदरवाइज़ मेरे ख़ानदान ने 97 में वोट किया जब बल्ला नहीं चिराग निशान था। लेकिन मैं जब से खान साहब के साथ एक्टिवली शामिल हुआ, स्टूडेंट लाइफ कंप्लीट करने के बाद, वकालत पूरी करने के बाद, मैंने इस जमात में ये देखा कि ऐसा नहीं था कि सारे जो है बस सफ बांध के एक ही जैसे खड़े होते, नहीं, उसमें पसंद नापसंद होती है। मैं किसी के साथ बैठता हूँ, कोई और किसी के साथ बैठता है, किसी का इंटरेस्ट होता है। एक होता है बड़ा इंटरेस्ट, जैसे आपका मेरा सबका एक इंटरेस्ट है, जितने हमें सुन रहे हैं 25 करोड़ का एक इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान जिंदाबाद हो, ऐसा ही है ना। लेकिन उसके नीचे फिर हमारे कुछ अपने भी मफादात थोड़े बहुत होते हैं कि वो पीपल्स पार्टी में है, कोई नून में है, कोई किसी उसमें होगा, कोई फौज में है, कोई पुलिस में है। हर आदमी के अपनी अपनी मफादात, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं जिसको वो सर्व करता है। तो सियासी जमात में भी थोड़े बहुत प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। मियाँ साहब की जमात में बड़े मियाँ साहब का अपना वो है, शहबाज साहब का अपना ग्रुप है, मरियम बीबी का अपना एक बन रहा है, हमजा साहब का अपना एक वर्कर कैडर है, मियाँ साहब अपना बीबी साहिबा जब थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए,
तो उनका अपना एक था जो उनको विरसे में मिला था भुट्टो साहब से, तो उनका अपना था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब खान साहब खुद लीड करते थे तो ऐसा नहीं था कि ग्रुपिंग अंदर थोड़ी बहुत नहीं होती थी, लेकिन कभी अब जरा ऐसा लग रहा है कि पीटीआई में ये जो कल्चर है ये बहुत ज्यादा के खिलाफ बात नहीं करते थे। एक मिनट, आप मुझे बताएं, क्या शाहजी और जहांगीर तरीन साहब के बीच में एक सियासी रकाबत नहीं थी? हालांकि मैंने उनको देखा आपस में बड़ा इकराम से मिलते थे, स्टेज में एक दूसरे को इज्जत देते थे और हाथ मिला के हाथ उठाते थे। यानी कि पाकिस्तान के लिए, खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए जहांगीर साहब और शाह साहब एक होते थे। सिर्फ वो बात सही है, बट अब ये चीज हमें यहां सीखनी होगी। ये जो क़यादत आई है नई, जो हमारे साथी हैं, कि कुछ बातें अंदर करने की हैं और क्या चीज पब्लिक में लेकर जाने की है, क्योंकि फिर उस पे तो आपको पता है कि फिर ऐसी एक बहस छिड़ेगी कि वो बजायर तो आप लोग अपने पूरे जो कॉज है उससे लगेगा कि डिविएट कर गए। पर अली साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? आपने नई क़यादत आपने जो जिक्र किया, इसी क़यादत को बहुत साबका लीडरशिप भी टारगेट करती है कि इनको सियासत नहीं आती। कल जुनेद अकबर साहब जो है, आप उनके हमरा मौजूद थे जब वो एक बात कह रहे थे कि मौजूदा जो लीडरशिप है इनको सियासत नहीं करनी आ रही, इनको पार्टी चलाना नहीं आ रहा। वुड यू एग्री विद दैट? जुनेद हमारा बड़ा खान साहब का जियाला है, बहुत लोगों को नहीं पता। नए नए जब हम एमएनए बने, मैं, जुनेद अकबर खान, मुराद, शरियार भाई, असद उमर साहब होते थे हमारे साथ उस ज़माने में, जावेद हाशमी साहब, नईम उल हक साहब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, वो हयात थे। तो 13 में एक मीटिंग थी बनी गाला, तो जुनेद की आदत है वो सच्ची बात खरी करता है। उसने एक बात की सख्त, खान साहब उस पर सीख पा हो गए, लेकिन खान साहब ने बर्दाश्त किया, उनको पता था ये मेरा वफादार है। तो जुनेद की आदत है वो बात कर जाता है। अब जहाँ तक सलमान साहब का ताल्लुक है, सलमान साहब नॉन पॉलिटिकल थे, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी उन पे आई। मैं जो देख रहा हूँ वो अपनी बेस्ट एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को चलाएं। वो फिर जुनेद अकबर साहब ने लेकिन उसके बाद वो शाम को बैठे, शाम को मिले, और कल की जो पख्तूनख्वा हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सलमान साहब से आपने वाला सवाल किया गया, मैं समझता हूँ राजा साहब ने उसको बड़ा अच्छा हैंडल किया है, तो कोई अब इशू नहीं है। राइट। सो सर, मैं इन फाइटिंग की तो फिर आपको पता है कि आपके ओपोनेंट्स इसका फायदा उठाएंगे। मैं क्विकली 2-3 चीजें इनकॉर्पोरेट करना चाह रही हूँ, हैव अ फ्यू मिनट। बड़े फायदे उठा रहे हैं, ये भी उठा लें। जी जी। लेकिन उनको मैं ये कह रहा हूँ, रात भी उनको मैंने कहा था कि आप बीच में से हट जाएं। उनको मैं कह रहा हूँ जो इनके उनके हैं, आप बीच में से हट जाएं, जरा हमें इन सियासियों से 1, 2, 3 करने दें, कौम को फैसला करने दें। तो ये जितना फायदा उठाना चाहते हैं उठा लें। कौम ने अपने दिलों में एक ही आदमी को सजाया हुआ है फिलहाल, वो उन सबको पता है। राइट। सो अली साहब ये भी बताएं, अलीमा खान साहिबा आज जो गुज़िश्ता रोज सोहेल आफरीदी साहब ने कहा था कि भाई हम प्लेज करने को तैयार हैं कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी उस मुलाकात के बाद, अलीमा खान साहिबा ने इस बात को एंडोर्स कर दिया और उन्होंने कहा कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, हम मुलाकात का भी जिक्र नहीं करेंगे, सियासी गुफ्तगू तो दूर की बात। सो फिर भी हुकूमत क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है इस गारंटी को? करना चाहिए, लेकिन एक बात मुझे याद आती है, बड़ी तल्ख होगी, कुछ लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन जब ये नई असेंबली आई और पहली बार जब इमरान खान के अकाउंट से कोई नेगेटिव चीज़ें आई खान साहब की इजाज़त के बगैर, तो उस वक्त मैंने पार्टी क़यादत को कहा था कि इन चीज़ों को ना चलने दें, क्योंकि हुकूमत, ये नून पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमारी फ़ौज से डायरेक्ट लड़ाई हो। हमने फ़ौज से नहीं लड़ना, हमारी फ़ौज है। इमरान खान ने हमेशा कहा कि मुल्क भी मेरा है, फ़ौज भी मेरी है। उनका सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का, जर्नैलों का सियासी किरदार पर इख्तलाफ है, बाकी फ़ौजी हमारा फ़ौजी है, शहीद हमारा शहीद है। तो इस पे मैंने ये बात की थी कि भाई वो बात करें जिससे इमरान खान साहब की कैदी नंबर 804 की जिंदगी आसान हो। तो अगर ये एहतियात पहले कर लेते तो बेहतर नहीं था? साल से इमरान खान की मुलाकात बंद है। अली आपको 2024 में कह रहा था, सारा सोशल मीडिया मेरे पीछे पड़वा दिया, मुझे गालियां पड़वाई कि मैं ये बात कर रहा था कि ना करें ऐसा। मैं भी तो 50,000 दफा इमरान खान साहब से अंदर जाके मिला हूं, मेरी किसी बात से इमरान खान पे पाबंदी लगी है? मैंने सारी बातें इमरान खान की 24 नवंबर के एहतजाज पे जब अंदर में गया, एहतजाज से पहले खान साहब ने मेरे सामने और बुलाए गौर साहब को, राजा साहब को, हम तीनों के सामने इमरान खान ने ये कहा कि आपने डी चौक नहीं आना। और जब मैंने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की तो पागल कुत्तों की तरह मेरे पीछे लोग बंदे लगा दिए कि अली ये कह रहा है, ये बिक के फलाना हो गया। इमरान खान ने कहा था कि नहीं आना, और जब बंदे मर गए, शहीद हो गए, अब आराम है, अब चैन है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि भाई आप जब इमरान खान साहब से जाके कोई भी मिले, अली मिले, गौर साहब मिले, राजा साहब मिले, बहने मिले, वकील मिले या कोई और शख्स मिले, बाहर आके खुदारा जरा मेहरबानी फरमाएं, वो बात करें जिससे मेरे और आपके लीडर की जिंदगी आसान हो, उस पर मजीद केसेस ना बने और वो बाहर का रास्ता खुले।
वो निकले और उस कौम को लीड करे। हमने उसको क़यामत जेल में नहीं बिठाना। बातें मेरी सख्त हैं, तल्ख हैं, लेकिन हकीकत पे मबनी है। और आपकी बातें तल्ख होती है तो आपने इसका कॉन्सिक्वेंस भी बेर किया, आपको तो कमेटियों से भी फिर निकाल दिया गया था। अली साहब, मुझे वजीर इत्तलात की कमेंट में जी अलीना बीबी मेरी बात सुनिए। आपके प्रोग्राम्स में मैं तब से आ रहा हूं जब मैं नया MNA बना, और आप कोई एक वक्त चैनल था कि कौन सा था, उसमें आप प्रोग्राम करती थी, और वो ज़माना था जब मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे, और हम तब से इस काम में पड़े में। मेरा एक ही इंटरेस्ट है, अली का एक इंटरेस्ट है, ये सब्ज़ लारी परचम और मेरा लीडर इमरान खान। मेरी बात से किसी को तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह उसको राहत दे, सुकून दे, और उसको सच सुनने का हौसला दे। और एक और भी बात बताऊं, जिसका बड़ा कोई दिल जिगरा है ना, बड़ा वफादार है, आ जाए पाकिस्तान में, करे लीड। मैं सुहेल को कहूंगा पीछे हट जाओ, ये वो आ गया वफादार नंबर 1। तो सुहेल अफरीदी, जुनेद अकबर, अली मोहम्मद, गौहर साहब, शहरियार अफरीदी, हम एक कदम पीछे हट जाएंगे, आप लीड करें। अगर नहीं आ सकते हमें सपोर्ट करें, पीठ में छुरे ना घोंपें। और इसी के साथ ही डिस्कशन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।